मन की बात की 102वीं कड़ी में बोले पीएम मोदी, आपदा प्रबंधन में भारत एक बड़ी ताकत। पीएम ने कहा, साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई उससे कच्छ के लोग बहुत जल्द उभर जाएंगे। विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। देश में प्राकृतिक धरोहरों को संवारने का काम जारी है। पीएम ने कहा, नियत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, सामूहिक प्रयास में ईमानदारी हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जन भागीदारी से टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प। 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को लिया गया गोद। टीबी मुक्त भारत मुहिम में बच्चे भी शामिल। मन की बात में पीएम ने इमरजेंसी का किया जिक्र। कहा, इमरजेंसी भारत के इतिहास का काला अध्याय। इमरजेंसी को याद कर मन सिहर जाता है। इमरजेंसी के बारे में युवाओं को जानना चाहिए। पीएम बोले, लोगों के संयुक्त प्रयास से भूजल का स्तर सुधरा। इसमें प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण जरूरी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। डिब्रूगढ़ में जेपी नड्डा, पालघर के वसई में अनुराग ठाकुर ने मन की बात सुनी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। घर के बाहर ही दोनों बहनों को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। हमलावर पैसों के लेन देन को लेकर महिलाओं के भाई को मारने आए थे गोली। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल सभी हमलावर। गोली लगने पर दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान हुई मौत पर पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाला जा रहा। दिल्ली में 2 बहनों की हत्याकांड को लेकर सीएम केजरीवाल ने जताई संवेदना। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी की बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सुरक्षित होती। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पेश किया पीडीएफ फॉर्मूला। कहा, बीजेपी 2014 में सत्ता में जैसे आई थी वैसे ही यूपी से बीजेपी साफ हो जाएगी। 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के बाद अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की एकता राज्य में एनडीए पर भारी पड़ेगी। अखिलेश ने कहा, 2024 में महंगाई, बेरोजगारी, गरीब का सम्मान और उसे न्याय और सुविधाएं दिलाना बड़ा मुद्दा होगा। गरीब, किसान, नौजवान बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। का हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले ने खत्म की है 2 लाख नौकरियां। आंकड़ों के जरिए राहुल गांधी ने कहा, सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा वो करती थी, लेकिन नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर दिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंजाब हरियाणा में अमित शाह की रैली। पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा में रैली करेंगे अमित शाह। शाह की सिरसा रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली से पहले कौमी इंसाफ मोर्चा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। सिरसा के बाद पंजाब के गुरदासपुर में रैली करेंगे शाह। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत गुरदासपुर में रैली करेंगे शाह। पंजाब में बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लुधियाना में तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संगरूर में रैली को करेंगे संबोधित। विपक्षी बैठक को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा, 23 जून को बैठक में बुलाया गया तो जाएंगे। राजनीति का असली आनंद विपक्ष में है। नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा। ओपी राजभर ने कहा, किसी भी गठबंधन में शामिल होने से परहेज नहीं। बिहार में भी लड़ेंगे 2024 का चुनाव। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आप संयोजक केजरीवाल की जनसभा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे जनसभा में शामिल। दोपहर 2 बजे श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में महारैली निकलेगी और तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा कर रही है आप। पार्टी के लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने आमजन को भी रैली में भाग लेने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी सभी राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिल्मादि पुरुष को लेकर देश भर में विरोध जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, राज्य में बैन हो सकती है फिल्म। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती तो विचार किया जाए। सीएम बघेल ने कहा कि फिल्म में भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। साथ ही कहा कि अगर लोग मांग करते हैं तो कांग्रेस सरकार राज्य में से बैन करने पर विचार कर सकती है।
फिल्म आदि पुरुष पर बोले आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कहा केंद्र सरकार और बीजेपी फिल्म का प्रचार और समर्थन कर हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। जनता पार्टी दरअसल एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करती है और वही इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी के इन तमाम नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को लेकर एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर बवाल। डोभाल ने कहा अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। अजीत डोभाल ने कहा महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस केवल नेताजी में था। नेताजी के महान प्रयासों पर कोई संदेह नहीं कर सकता। डोभाल के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया पलटवार। कहा बीजेपी जिन्हें आदर्श मानती है। जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का बंटवारा करवाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अजीत डोभाल पर हमला बोलते हुए कहा डोभाल जो ज्यादा नहीं बोलते हैं अब बिगाड़ने वाले लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं। आरपीएससी ने रद्द की वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं। अब 30 जुलाई को होगी परीक्षा। आरपीएससी ने दोनों परीक्षाओं को निरस्त किया है। आरोपी ने 60 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया था। ईडी ने शुरू की मामले की जांच। पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा हैं आरोपी। आरोप लगने के बाद एसओजी ने पूरे मामले की जांच की। बिहार में भीषण गर्मी और तेज धूप का कहर। पिछले 24 घंटों में लू से 11 लोगों की मौत। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तेज सिरदर्द, बुखार, उल्टी और लो बीपी के मरीजों से पटे अस्पताल। पटना में 35 मरीजों की मौत। एनएमसीएच में 19, पीएमसीएच में 16 मौतें। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल। 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। पारा 42 डिग्री से 44 डिग्री के पार। यूपी के बलिया में तेज धूप और लू से लोग बेहाल। लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। पिछले 2 दिनों से पारा 43 से 44 डिग्री के पार। डायरिया और लू के मरीजों से सरकारी और निजी अस्पताल के बेड्स फुल। अयोध्या में हीट स्ट्रोक से ट्रैफिक कर्मी की मौत। डॉक्टरों के मुताबिक ड्यूटी के दौरान ही बेहोश हो गए थे विनोद। द्वारिकाधीश मंदिर में की गई ध्वज पूजा। बिपरजॉय तूफान के बाद द्वारिकाधीश मंदिर के कपाट खुले। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कार्यक्रम में शामिल हुए। लद्दाख में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3। रामबन और डोडा में भी भूकंप के हल्के झटके। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से एक की मौत। 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिपरजॉय साइक्लोन का उत्तर भारत में 3 दिनों तक दिखेगा असर। पश्चिमी यूपी में चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही हल्की बारिश होने की भी आशंका। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया। मानसून की बारिश को देखते हुए यूपी में 19 जून को 51 जिलों में अलर्ट। बिपरजॉय से मानसून प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दबाव नहीं बनने से मानसून सक्रिय नहीं हुआ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अंतिम तैयारी चल रही है। रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। यहां पर देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों के साथ की बातचीत। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रागिनी गायक के घर पर चोर श्री गणेश की चांदी की मूर्तियों समेत घर में रखे सामान को चुरा कर ले गए। रागिनी गायक हाल ही में केशवपुरम से अशोक विहार शिफ्ट हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के शक में युवक की पिटाई। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी युवक को गंजा करने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगवाए। पुलिस ने युवक को जेल भेजा। पुलिसकर्मियों पर भी गाजगिरी। थाना प्रभारी सस्पेंड। लखनऊ के आशियाना इलाके में विदेशी महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 3 महीने पहले ही यूक्रेन से ससुराल आई थी मृतका। मृतक महिला का नाम ओक्साना ममचर बताया जा रहा। पति और बच्चों के साथ रहती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आज से शुरू हो रहा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफायर राउंड। 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 34 मुकाबले।
वर्ल्ड कप 2023 के लिए 8 टीम पहले से ही जगह पक्की कर चुकी हैं। भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा वर्ल्ड कप। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचा। इंडोनेशिया ओपन के मेंस डबल्स में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी। सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया को 17-21, 21-19 और 21-18 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगा। ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करेगी। फॉक्सकॉन जल्द भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाने की योजना बना रही है। कुंभ मेले को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा 5,740 करोड़ का डिविडेंड चेक। यूपी के कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4 पैसे सस्ता हुआ है पेट्रोल। लखनऊ में 8 पैसे, गाजियाबाद में 14 पैसे सस्ता हुआ। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हेल्थ कंडीशन सामान्य। प्रभास और कृति सेनन की स्टारर फिल्म आदिपुरुष की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार तेज। फिल्म ने दूसरे दिन भी भारत में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया।